कहते हैं डॉक्टर भगवान, फिर क्यों अपमान। पन्ना जिले का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विवादों के घेरे में, आखिरकार क्यों? सवाल जन सेवा में कमी या जनता के बीच में चिकित्सकों का तालमेल न होना। आखिरकार क्यों? सवाल तो सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ जनता से तालमेल नहीं खा रहा है। तो सवाल तो ये है कि आए दिन हो रहे विवाद को लेकर के सुर्खियों में बना रहता है। तस्वीर देखने को मिल रही है कि पुलिस चौकी होने के बाद भी जनता की सुरक्षा या स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। डीएमओ डॉक्टर अभिषेक जैन के द्वारा कहा गया कि स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ को कोई अज्ञात व्यक्ति पिस्तौल लेकर के धमकाता है या कहीं आम जनता के बीच आए दिन हो रहे विवाद है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रानी बागरी निवासी फुलवारी, उसके बच्चे ने खेल खेल में जहरीला पदार्थ का सेवन कर लेते हैं। वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज कराने बच्चों को लेकर आती है और स्टाफ नदारद मिलता है। इससे रानी बागरी के परिजन बौखला जाते हैं और उग्र हो जाते हैं, इसलिए विवाद ये खड़ा हो गया। सवाल ये हुआ कि हाथापाई मारपीट में मामला सामने आ गया। मारपीट का मामला सामने आते ही स्टाफ और मरीज पक्ष के लोग घायल हो जाते हैं। मामला पहुंचा देवेंद्र नगर थाना। तो सुनिए रानी बागरी ने आखिर क्या कहा। मैं रानी बागरी फुलवारी से हूँ। हमारे बच्चे जो हमारे यहाँ से दवा ले गए हैं घर में रखने के लिए, तो बच्चे धोखे में एक दूसरे को खिला दिए हैं। बुआ थी जिसमें चाची थी, हमारी भाभी थी, और सब लोग दवा खिलाने के बाद जैसे हम लोग को रैपर मिला तो हम लोगों ने देखा कि हमारे बच्चों ने खाया, पता लगाया। फिर यहाँ पे लेके आए हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे हमने पूछा डॉक्टर कहाँ है, बोले यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं। किसको क्या है किसको क्या है ऐसे पूछ रहे थे हमसे। फिर एक जन ने बोला कि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। तो मेरे भाई ने बोला कि कैसा हॉस्पिटल व्यवस्था नहीं है, किसी का भी अगर मरीज मर रहा हो तो यही बोलेगा कि कैसा हॉस्पिटल व्यवस्था नहीं है। तो दूसरे उन जो यहाँ स्टाफ के लोग थे उंगली दिखा के बात करने लगे। तो मेरा भाई जो सरकारी कर्मचारी, उसने बोला कि मैं भी सरकारी कर्मचारी, उंगली दिखा के बात ना करिए। फिर यहाँ एकदम बिल्कुल लड़ाई दंगा शुरू हो गई और एकदम डंडों से मार सबसे, मतलब देख नहीं रहे थे कि लेडीजों से लगते थे, हम लोग एकदम डंडा खाती सबसे लगते थे। इतने बच्चों को लेके हम लोग आए हैं और ऐसा नहीं कि हम लोग दूसरा काम करने आए थे। हम खुद हाथ आप सीसीटीवी में देखिए, हमारी अगर रिकॉर्डिंग डिलीट होगी तो हम बताएंगे। गोदी में लिए रिकॉर्डिंग डिलीट होगी तो हम बताएंगे। सीसीटीवी में पूरा हमारा था कि हम बच्चों को लेके हाथ जोड़ रहे थे हम सबके। चाची से हमारी लगता गया था, हम अपनी गलती की मान रहे थे, चलिए हमारी गलती, आप हमारा इलाज करिए, हमको जाने दीजिए। पर कोई सुन नहीं रहा था। एकदम सब हॉस्पिटल वाले एकदम काम में थे कि हम देवीनगर के हमारा पावर है, जैसे हम लोग बाहर थे। ऐसा हुआ था, मतलब किसी को नहीं देखा जा रहा था कि बच्चों को देखें, औरतों को देखें, एकदम बिल्कुल चाहे जो कोई मर जाए। ऐसा होता है सरकारी कर्मचारी। हॉस्पिटल तो भगवान होते हैं ना, डॉक्टर है भगवान का रूप होते, ये दिखाते हैं हॉस्पिटल आने के बाद। अगर एक तस्वीर और दिखाते हैं तो देखिए, डीएमओ डॉक्टर अभिषेक जैन ने कहा कि एक अज्ञात व्यक्ति आता है और चिकित्सकों को धमकाता है। ये देखिए, ये व्यक्ति है जो पिस्तौल लिए है और डॉक्टरों को धमका रहा है। जिसमें कल रात के एक व्यक्ति पिस्टल लेकर डॉक्टर को धमकी दे रहा था, है ना। और अभी भी आज भी एक ही परिवार के 6-7 लोग जहर खा करके अस्पताल पे आए, जिनका डॉक्टर दुष्यंत पटेल ड्यूटी पर थे। ड्यूटी में होने के और स्टाफ भी था, उनके द्वारा तत्काल ट्रीटमेंट किया गया, परंतु मरीज के परिजन के द्वारा दवाई न करने का आरोप लगाते हुए गाली गलौज अस्पताल में करना चालू कर दिया उन लोगों ने। और जो हमारे कर्मचारी थे उनके साथ ही मारापीटी शुरू कर दी। इसकी सूचना मुझे जैसे ही लगी, मैं तत्काल अस्पताल आया और मैंने जो घायल थे, जो लोग दवा पीकर जहर खाकर आए थे, उनका तत्काल मेरे द्वारा इलाज किया। डॉक्टर के द्वारा पहले इलाज कर दिया गया था और इलाज जारी था। इसके बावजूद भी वो लोग जो थे लगातार स्टाफ के कर्मचारियों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, जिसकी सूचना हमने थाना प्रभारी को दी। थाना प्रभारी द्वारा कार्य किया जा रहा, लगातार कार्रवाई की जा रही है। यहाँ जो आपने क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर चौकी है, चौकी के लिए भी हमने कहा था कि चौकी में चूँकि हमें ऐसा वहाँ से बताया गया कि इन्वायरमेंट स्टाफ की कमी, इसलिए हम चौकी में अपना स्टाफ नहीं दे पा रहे हैं।
फिर सुरक्षा कैसे होगी? हमने इसके लिए पत्र लिखा हुआ है, सीएमओ महोदय को पत्र लिखा हुआ है कि हमें अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि हमारे अस्पताल में शांतिपूर्ण तरीके से हम कार्य कर सकें और मरीजों को गाइडलाइन के अनुसार इलाज किया जा सके उनका। फिर इनका आरोप है कि इलाज समय से नहीं हुआ और फिर इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। कैसे मारपीट? इलाज तो सभी का समय में 7 लोग थे, एक साथ 7 लोग थे जो जहर खाकर आए हुए, एक ही परिवार के थे। जहाँ पर कोई 7 लोग थे, कुछ ना कोई परिवार के परिजन कुछ बता नहीं रहे थे कि जहर किसने खाया, कितना खाया, कौन सा जहर खाया। इसके बारे में थोड़ा पूछा था, इसके बारे में पूछते पूछते वो लोग गाली गलौज करने लगे अस्पताल के कर्मचारियों से और डॉक्टर से भी बदतमीजी करने लगे। उनका आरोप ये है कि लाठी डंडा भी यहाँ अस्पताल में रखे जा रहे हैं। लाठी डंडा उन्हीं ने जो अस्पताल के जो सफाई कर्मचारियों के साथ सामान रखा रहता था, जो IV स्टैंड था और जो डंडे थे रखे थे यहाँ पर, जो साफ सफाई की जो झाड़ू थी, उन्हीं के द्वारा क्या बोलते हैं उठा के मारपीट करना शुरू किया लोगों द्वारा। क्या हॉस्पिटल के कर्मचारियों के द्वारा भी मारपीट की गई है? नहीं, अन्य बचाव किया है। मारपीट किसी हमारे कर्मचारी द्वारा कोई मारपीट नहीं की, उनके द्वारा बचाव किया गया है। जिसमें एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। वो घायल दारू पिया था इसलिए गिर पड़ा था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्र नगर में स्थानीय कर्मचारियों के होने के चलते आए दिन विवादों का नाता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जुड़ा हुआ है। कहते हैं डॉक्टर भगवान हैं, फिर क्यों सह रहे हैं अपमान? आखिर क्या मामला है जनता के बीच द्वेष भावना स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की, या आपसी टीस निकालने में जनता स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच जुटी रहती है? आखिर स्थानीय होने का दंश झेल रही है आम जनता। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी स्थानीय होने के चलते आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खबरों के लिए मैं हूं RP विश्वकर्मा। देखते रहिए बिंदु बुंदेली समाचार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।